हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रहा है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में स्टूडेंट लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास के मैथ के अंदर 14 चैप्टर यानी प्रायिकता। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। जिस स्टूडेंट को प्रायिकता का पी भी नहीं आता वो भी इस वीडियो से कॉन्फिडेंटली बहुत कुछ सीख कर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने कुछ चीज लिखी है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा बार बार आपके सामने, प्रतिदर्श समष्टि। तो इसको इंग्लिश में हम बार बार क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रतिदर्श समष्टि को मैं क्या बोलूंगा, बार बार सैंपल स्पेस बोलूंगा। तो क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान से समझो कि मान लीजिए एक यादृच्छिक प्रयोग किया हुआ है। अब ये यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, प्रयोग मतलब आपने जैसे एक पासे को फेंक दिया। पासा मतलब लूडो का जो डाइस होता है, वो डाइस को हमने फेंक दिया। अब हम क्या पहले से ही बता सकते हैं कि उस पासे पर क्या आएगा, नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 6 नंबर आएंगे टोटल, कोई भी नंबर आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये जो हमने एक प्रयोग किया, जो हमने पासा फेंका, इसी को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। यानी कोई भी रैंडम हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो से क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग। तो किसी अगर यादृच्छिक प्रयोग में प्राप्त संभव परिणामों को क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करेंगे। जैसे एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो कितने परिणाम आ सकते हैं, आप कहोगे सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो वाली शिवाजी दाबोत वाली कंडीशन को छोड़ देना कि हेड और टेल दोनों ही आ जाए। केवल हमें 2 ही कंडीशन लेके चलनी है। एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो परिणाम केवल 2 ही आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसे हम क्या करेंगे, मजला कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे और एस के इक्वल रखेंगे। एस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। तो जब भी हम किसी सवाल को करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट, एस लिखना होगा। ठीक है, अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 2 सिक्कों को अगर उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर, भाई पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। या हो सकता है पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर टेल आ जाए। या हो सकता है पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए। या हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही 4 परिणाम बनेंगे इसमें। ऐसी प्रकार अभी बताया मैंने, एक पासे को अगर फेंकते हैं तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि क्या कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ये किसके लिए है, केवल एक पासे के लिए। लेकिन अगर हम 2 पासों को एक साथ फेंकें, तो अगर 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी 36। कौन कौन सी भैया, तो पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। पहले पे अगर 1 आया तो दूसरे पे 2 आ सकता है। अगर पहले पे 1 है, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, और इसी प्रकार ऐसे कर करके टोटल कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। तो आपको जो है ये सब चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी चीजें हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं। यहाँ पर प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है, ध्यान समझे। प्रतिदर्श समष्टि मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने टोटल परिणाम आते हैं उनको एक सेट के अंदर हम लिख देते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। लेकिन उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने नंबर हैं, उन टोटल संख्याओं को क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श बिंदु बोलेंगे। जैसे सपोज करिए एक सिक्के को फेंका गया, यानी एक सिक्का फेंकना क्या है, यादृच्छिक अभिप्रयोग है। अब इस यादृच्छिक अभिप्रयोग में प्राप्त जो आपके प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस है, वो कितने बनेंगे। आप कहोगे सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल कितने हैं, ये 2 है टोटल। तो टोटल यानी एनएस बराबर हो जाएंगे आपके 2। तो इसी प्रकार एनएस क्या होता है कि प्रतिदर्श समष्टि में प्राप्त परिणामों की संख्या होती है। क्लियर। उसके बाद घटना की प्रायिकता अगर कैसे निकालोगे, कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो प्रायिकता बराबर एक सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या या प्रतिदर्श बिंदु। भाई कुल संभव परिणाम क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि, और उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श बिंदु बोलते हैं। या तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए कुल संभव परिणामों की संख्या, या फिर लिख दीजिए प्रतिदर्श बिंदु। भाई सपोज करिए एक हमने सिक्के को फेंका, अब हम उससे पूछते हैं कि प्रायिकता बताओ कि उस पर हेड आएगा। तो अब टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और हेड आना क्या है, घटना है। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तो हो जाएगी 1, और टोटल स्पेस कितना, सैंपल स्पेस 2। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/2। यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो इंग्लिश में, पी ए बराबर एन ए बटे
NS हो जाएगा। और अगर ए की जगह हम बी लिख देंगे, किसी दूसरी घटना की प्रायिकता निकालेंगे, तो PB बराबर NB बटे NS हो जाएगा। NS का मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ध्यान से समझो कि अगर हमने मान लो एक पासे को फेंका, तो अब मैं पूछने लगू बताओ उसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर एक सम संख्या है। तो अब सम संख्या या तो 2 आ सकती है, या 4 आ सकती है, या 6 आ सकती है। यानी जो हमारे अनुकूल परिणाम है वे 3 आ सकते हैं। और टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 के 6 परिणाम आ सकते हैं। तो 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, बताओ इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया हुक्म का इक्का है। तो अब आपको पहले पता होना चाहिए कि 52 ताश की गड्डी में NS कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं। ये सब अब इसके बाद में लिखूंगा, तो ध्यान से समझना। इसके बाद ए नहीं की प्रायिकता बहुत पूछता है आपसे कि आपको दे देगा यदि पीए बराबर इतना, तो बताओ पीए डैश का मान क्या निकालेंगे। तो पीए डैश का सूत्र याद रखना 1 माइनस पीए होता है। ठीक है, तो ए नहीं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए डैश से। ठीक है, ए डैश लिख देंगे या फिर पीए बार लिख देंगे। पीए बार भी, इसको बार से भी डिनोट कर सकते हैं, डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होती है? ये होती है। अच्छा, एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जो प्रायिकता है किसी भी घटना की, वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी तो होगी, लेकिन 1 के इक्वल और 1 से छोटी भी होगी साथ में। इसका मतलब है कि ना तो 0 से छोटी होनी चाहिए प्रायिकता, और ना ही 1 से बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए। या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अब 0 कब आ सकता है? अगर निश्चित घटना है तो उसकी जो प्रायिकता होगी 1 होगी, यानी फिक्स है। आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो जय वीरो एक कार्ड का यूज करते हैं कि जब भी कोई बात आती है कि मैं कार्ड उछालता हूँ, अगर हेड आया मतलब CVV नंबर या फिर अकाउंट नंबर आया तो तुम जीते, और CVV आया तो मैं जीता। तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ एक ही सेम चित्र होता है, यानी कार्ड नंबर और कार्ड नंबर ही होता है। तो उसमें पहले से ही उसको पता है कि क्या आने वाला है। तो वो क्या है, एक निश्चित घटना है, तो इसमें सैंपल स्पेस भी एक ही है और परिणाम भी एक ही है। तो 1/1 यानी उसकी जो प्रायिकता होगी 1 होगी। लेकिन अनिश्चित घटना, अब अगर उस पर दोनों तरफ CVV नंबर है, हम पूछने लगे अकाउंट नंबर आने की प्रायिकता बताओ, तो वो तो आ ही नहीं सकता जब दोनों तरफ CVV है। तो इसलिए क्या होगा, उसकी अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। आ रही बात समझ में? भाई मैंने बोल दिया एक पांचे को फेंक दिया, तो पांचे पर 7 आने की प्रायिकता बताओ। अब पांचे पर 1 से लेकर 6 तक तो आ सकते हैं, 7 थोड़ी ना आ सकता है। तो 7 क्या है? अनिश्चित घटना है। तो अनिश्चित या असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी 0 होगी। आई बात समझ में? तो ये चीजें नोट करो। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं ताश की गड्डी के बारे में। ताश के सवाल बहुत पूछता है आपसे, नोट करो इसको। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पूरी ताश की गड्डी खोल के रख दी है। तो ताश की गड्डी में आप सभी को मालूम होना चाहिए कितने पत्ते होते हैं। टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इन 52 पत्तों को भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, 26 काले पत्ते और 26 लाल पत्ते। ठीक है, तो 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अब 26 कालों में भी 2 हिस्से होते हैं, 13 हुकुम के पत्ते और 13 किसके? चिड़ी के पत्ते। इसमें 26 जो लाल पत्ते होते हैं इनके भी 2 हिस्से होते हैं, 13 किस? पान के पत्ते और 13 ईट के पत्ते पत्ते यानी 13 के 4 सेट में डिवाइड हो जाते हैं पूरी ताश की गड्डी आपके। तो जो भी इसको गेम खेलता है, ताश की गेम खेल रहा है, वो हमेशा 4 लोगों में गेम खेला जाता है। तो 13 के पत्ते आप बांट लेंगे। उसके बाद अब देखो इनके सिंबल ध्यान समझो। हुकुम का पत्ता कैसा होता है? इस टाइप का सिंबल रहेगा हुकुम के पत्ते पर। और ये किसका सिंबल है? ये इक्का होता है। जो सबसे बड़ा चित्र होगा जिस कार्ड पे, उसे क्या बोलेंगे हम? इक्का। ठीक है, इस पर क्या लिखा रहेगा? 1 लिखा रहेगा या फिर 1। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा रहेगा साइड में, यहाँ। और इसमें भी सेम यहाँ पर 1 लिखा रहेगा। तो ये किसका पत्ता होता है? इक्के का पत्ता होता है, जिस पर 1 लिखा रहेगा, या फिर सबसे बड़ा जो चित्र बना रहेगा उसको क्या बोलते हैं? इक्के का पत्ता। तो टोटल कितने इक्के हो गए? अब 4 इक्के हो गए। हुकुम का भी 1 इक्का, चिड़ी का भी 1 इक्का, पान का भी 1 इक्का और ईंट का भी 1 इक्का। ये सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है, बताओ इसकी प्रायिकता क्या है। निकाला गया पत्ता एक लाल पत्ता है, तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता है। तो ये सब आपको माइंड में रखना है कि कौन सा पत्ता किस कलर का है और कौन से पत्ता का नाम क्या है। ठीक है, तो ध्यान समझो, दूसरा जो पत्ता होगा उस पर 2 नंबर लिखा रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और ये 2 छोटे छोटे चित्र बने रहेंगे। ऐसे 3 का होगा तो 3 यहाँ पर लिखा रहेगा और छोटे छोटे 3 चित्र बने रहेंगे। ऐसे यहाँ पर अगर 4 होगा तो 4 लिखा रहेगा और छोटे छोटे 4 पत्ते लिखे रहेंगे। और लास्ट में ये 10 नंबर तक होते हैं गिनती। फिर उसके बाद 3 पत्ते मैन होते हैं, इसमें बादशाह, बेगम और गुलाम।
बास्तों का किंग बोलते हैं, तो इसे पे के लिखा रहेगा ऊपर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो के का पत्ता होता है एक, उसके बाद बेगम यानी क्वीन का पत्ता होता है, उस पर रानी का फोटो लगा रहेगा। उसके बाद गुलाम जे, उस पर जे यानी जोकर, उस पर क्या होता है, गुलाम या जोकर का फोटो लगा रहता है। तो ये तीन पत्ते ऐसे हैं जिन पर फोटो लगा रहता है, तो इसलिए इन तीनों पत्तों को क्या बोलते हैं हम, फेस कार्ड, या फिर हिंदी में कह दीजिए चित्र कार्ड, या फिर एक और शब्द इनका तस्वीर वाले पत्ते। तो याद रखना, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए टोटल भाई, तीन तो हुक्म के हो गए, तीन चिड़ी के हो गए, और तीन पान में हो गए, और तीन ईंट में हो गए। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके 12। तो अब आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। अब नंबर एक क्या याद रखना है, टोटल 52 पत्ते में से 26 काले 26 लाल। अब हुक्म के कितने, 13, चिड़ी के कितने, 13, पान के कितने, 13, ईंट के कितने, 13। अगर मैं पूछूं हुक्म का इक्का एक, चिड़ी का इक्का एक, पान का इक्का एक, और इसी प्रकार ईंट का इक्का भी एक। अगर मैं पूछूं बादशाह कितने, तो आप बताओगे 4 बादशाह हैं। बेगम कितनी है, 4 बादशाह, 4 बेगम है, और गुलाम कितने हैं, 4 हैं। और टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो आप कहोगे 12। तो अब इसी में से एक पत्ता आप निकाल लेंगे, यानी एक यादृच्छिक प्रयोग है, 52 ताक की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाल लिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है, तो हुक्म का इक्का एक ही है, तो एक बटे में कितने हैं टोटल पत्ते, 52। तो आंसर हो जाएगा 1/52। अगर पूछ ले कि निकाला गया पत्ता चिड़ी का दहला है, देखो दहला क्या होता है, ये जो 10वां नंबर होता है इसको बोलते हैं हम दहला, ठीक है। और 9वें पत्ते को बोलते हैं हम नहला, जैसे बोलते थे नहले पे दहला देना, तो ये वही है कि 9वां पत्ता दिया और फिर उसके बाद 10वां पत्ता, तो नहला और दहला। बाकी ये इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजे और छक्के सत्ते अट्ठे, उसके बाद नहला दहला बादशाह बेगम गुलाम, ये सब पत्तों के नाम होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां तक इसको नोट करेंगे सबसे पहले। अब देखिए स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अभी बताया था निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। तो ऑप्शन डी लॉक करेंगे इसमें। 2024 में पूछा गया है, देख लीजिए, हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन और बहुत आसान है, इनमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बिना कॉपी पर लिखे ही आंसर बताओगे, इस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 4/3, फिर उसके बाद 2/3, 1 या 3/5। तो देखो मैंने बताया था प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ना तो 1 से बड़ी आएगी प्रायिकता, ना ही 0 से छोटी आएगी प्रायिकता। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये 4/3, इसको अगर मैं पूरा पूरा भाग लगाऊंगा तो लगभग लगभग ये 1.33 आएगा। तो ध्यान से देखो ये 1 से ज्यादा आ रहा है, तो प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए राइट हो जाएगा। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे 2/3 को हम क्या लिखेंगे, 0.6, भाई 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी भी है, हो सकती है। उसके बाद 1 भी हो सकती है, निश्चित घटना की प्रायिकता है। 3/5 को हम क्या लिखते हैं, 0.6 लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से बड़ी आ गई। तो इस तरीके से हम जो है ऑप्शनों से कर लेंगे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब इसमें भी आपको बताना है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है 1/3, जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 0.33, तो हो सकती है प्रायिकता। 2/3 को क्या लिखेंगे, 0.6, ये भी हो सकती है। 3/2 का लिखेंगे 1.5, ये नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़ी आ गई। और 15% भी हो सकती है, क्योंकि 15% को हम क्या लिखते हैं, 15% को हम लिखते हैं 15/100, और 15/100 का मतलब है 0.15, तो ये भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष किसको बोलते हैं स्टूडेंट, हेड को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। शीर्ष और एक होता है पुच्छ, एक होता है चित्त, एक होता है पट। तो शीर्ष किसको बोलेंगे, हेड को बोलेंगे। ये दोनों नाम किसके हैं, चित्त भी और पट शीर्ष भी, ये दोनों नाम हैं हेड के। और टैल किसको बोलेंगे, टैल बोलेंगे पुच्छ को और पट को भी, ठीक है। ये दोनों नाम किसके हैं, टैल के। तो हिंदी में कंफ्यूज मत होना, इनको देखकर समझ जाना, शीर्ष किसको बोलेंगे, हेड को बोलेंगे। तो अब उसने बोला सिक्के को एक बार उछाला, कितनी बार, एक बार उछाला, तो एक बार उछालने में अगर हेड आ रहा है तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, हेड ओ एक ही आ सकता है, और बटे में टोटल नंबर 2 आ जाएंगे, तो 1/2 इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है इसी में कि पुच्छ आने की प्रायिकता, वो भी 1/2 होती, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग ए कितना होता है। तो हमेशा याद रखना योगफल ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, बी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अभी लिखवाया था मैंने इसका सूत्र, यदि पीई बराबर 0.05 तो पीई बार का मान क्या होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला याद होगा आपको, लिखवाया था पीए बार का मान कैसे निकालते हैं कि 1 माइनस पी ऑफ ए को घटा देते हैं, ये सूत्र लिखाया था, हाँ है ना। तो ए की जगह कुछ भी आ सकता है, अब ई आ गया यहाँ पर, तो इसने दिया है पीई बराबर कितना 0.05, तो हमसे पूछा है पीई बार का मान। तो पीई बार का सूत्र लगाएंगे 1 माइनस पी ऑफ ई, आया ना। तो पीई बार का मान निकालने के लिए 1 में से पीई घटा देंगे, तो 1 माइनस 0.05, तो कितना आ जाएगा 0.95। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और देख लीजिए 2024 में ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता है। तो पूरक का मतलब क्या होता है कि अगर इसको पूरी करनी हो घटना को तो 1 में से घटा देंगे। तो अगर P है तो इसकी पूरक घटना क्या होगी, पूरक घटना 1 माइनस पी होगी, ठीक है। ये याद रखना डायरेक्ट, पूरक घटना क्या होती है 1 माइनस पी होती है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अब आया आपके सामने ताश की गड्डी वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक अच्छी तरीके से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता एक इक्का निकालने आने की क्या प्रायिकता है। अब उसने बोला है खाली एक इक्का, ना तो उसने बोला कि स्पेशल की हुकुम का ही हो या चिड़ी गई हो या पान गई हो, ईट का, बस उसने बोला एक इक्का आना है। तो इक्के अब टोटल कितने होते हैं 52 ताश की गड्डी में, एक तो हुकुम का होता है, एक पान का, एक चिड़ी का, एक किसका ईट का। तो टोटल 4 इक्के हो गए, तो 4 इक्के हो गए, 4 को तो रखो ऊपर, और टोटल 52 पत्ते हैं, तो 4/52 इसका आंसर बनेगा। 4 से 52 काटेंगे कितनी बार, 1/13। तो देख लो डायरेक्ट करना है आपको सवाल, कुछ नहीं लिखने इसमें, 1/13 इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं टोटल, क्योंकि बादशाह बेगम गुलाम ये 3 ऐसे पत्ते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं, और ये चारों सेट में होते हैं 3-3 पत्ते, तो टोटल हो जाएंगे 12 पत्ते। तो 12/52 लिखेंगे, और 12/52 लिखने के बाद जब इनको काट लेंगे, जिससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 के 12 और 13 चौक 52, यानी 3/13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। देख लीजिए 2024 में पूछा गया है, तो बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, 2025 में 100% पूछे जाएंगे और आप धुआंधार तरीके से उड़ा कर आओगे। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक सवाल इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता। देखो मुख कार्ड किसको बोलते हैं, फेस कार्ड को, भाई फेस मतलब मुख, और मुख को हिंदी में लिख देना ना, तो फेस कार्ड लाल रंग के। तो लाल रंग के फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, फेस कार्ड 3 तो बादशाह बेगम गुलाम किसके हो गए, हुकुम के, 3 किसके हो गए आपके, चिड़ी के, 3 पान के, 3 ईट के। तो लाल रंग कौन कौन से थे, एक तो ईट का था और एक चिड़ी का पान का था। तो कितने हो जाएंगे, 6 पत्ते हो जाएंगे फेस कार्ड कौन से, लाल रंग वाले। तो 6/52 इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 3 से कट जाएगा या 2 से काट लीजिए, 2 के 6 और 26 दूनी 52, यानी 3/26 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि कितने लाल पत्ते, कितने काले पत्ते, कितने तस्वीर वाले पत्ते, कितने इक्कों की संख्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लिखवा दिया है, उसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए या फिर उसको कॉपी पर लिखकर एक दीवार पर चिपका लीजिए, ताकि आप बार बार उठे बैठे जहां पर भी पढ़े आपकी नजर डायरेक्ट उसी पर पड़े और आपको चलते फिरते ऐसे याद हो जाए वो, ठीक है। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लीप वर्ष वाला, इसको और समझ लीजिए ध्यान से स्टूडेंट। तो लीप वर्ष क्या होता है स्टूडेंट, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए लीप वर्ष का। जो आपके वर्ष होते हैं, 2 टाइप के वर्ष होते हैं हमारे यहाँ पर, एक तो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष, और एक होते हैं लीप वर्ष। इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, अधिवर्ष से भी जानते हैं इनको, है ना। लीप वर्ष तो किसके नाम से जानते हैं, अधिवर्ष से। तो इनमें क्या डिफरेंस है फिर, साल तो साल ही होता है, फिर लीप और साधारण क्यों बांट दें इनको। साधारण साल वह साल है जिसमें आपकी फरवरी 28 तारीख की होती है, और लीप वर्ष वह साल है जिसमें आपकी फरवरी 29 दिन की होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, आया ना, 365 दिन, और एक लीप वर्ष में 365 तो होंगे, लेकिन एक जो 29 की फरवरी आई वो एक एक्स्ट्रा दिन लेकर आई, तो एक एक्स्ट्रा दिन इसमें और जुड़ जाएगा, वो किसका, 29 फरवरी वाला दिन इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल दिन होते हैं इसमें 366। तो बस आपको इतना याद रखना है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366।
अब इसमें से एक सवाल बनता है कि टोटल हफ्ते कितने होते हैं। भाई हफ्तों का मतलब कोई जो वर्ष है उसमें कितने हफ्ते हैं। भाई 7, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे हफ्तों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 365 को जो है आप किससे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। तो कितने हफ्ते कितनी बार कट जाएगा, 7 पंजे 35, बचा एक 15 हो गया, 7 दूनी 14। तो 52 तो बार पूरी पूरी कट गया और एक एक्स्ट्रा दिन शेष बच गया, एक शेष दिन बच गया, है ना। अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करके देखूं तो इसमें जो है 2 शेष बच जाएगा, 52 पूरा पूरा आ जाएगा ना। तो 52 प्लस 2 दिन शेष बच जाएंगे। तो ये जो 52 हफ्ते हैं, 52 हफ्ते का मतलब है कि हर एक दिन 52 बार रिपीट हुआ होगा। एक हफ्ते में एक ही दिन एक बार रिपीट होता है, नहीं होता है। अगर 2 हफ्तों में हर एक दिन 2 बार रिपीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 52 हफ्तों में हर एक दिन 52 बार रिपीट हुआ है। अब सवाल ये बनेगा कि ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बचा हुआ है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो दिन है ये विशेष दिन का नाम देके दे देगा आपको कि सोमवार होगा या मंगल होगा या बुध होगा या बृहस्पति होगा या फिर शनि होगा या फिर रविवार होगा। तो इस एक दिन की प्रायिकता पूछेगा आपसे, ना कि 52 हफ्तों की। तो याद रखना इस एक दिन की प्रायिकता क्या हो जाएगी अगर साधारण वर्ष है, 1/7, क्योंकि 7 दिन में से कोई सा भी हो सकता है। तो 1/7 इसकी प्रायिकता याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इसमें प्रायिकता पूछेगा आपसे अधिवर्ष में, अधिवर्ष में प्रायिकता पूछेगा तो आंसर आ जाएगा 2/7, क्योंकि 2 दिन है। अब वे 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में काफी बार डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। यानी 53 सोमवार कब होंगे, जब 52 बार तो सोमवार रिपीट हो चुके, और 53वां दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो 53 पूछ ले या फिर सोमवार पूछ ले या फिर रविवार पूछ ले, कोई सा भी दिन पूछ सकता है आपसे। आपको केवल ये देखना अगर साधारण वर्ष दिया है तो आंसर लगाएंगे 1/7, अगर लीप वर्ष दिया है या अधिवर्ष दिया है तो लगाएंगे 2/7। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट, आपको अधिवर्ष और साधारण वर्ष ना देके किसी सन का नाम दे देगा। जैसे 2024 में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। तो अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे 2024 मेरा साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो इसकी भी बहुत आसान ट्रिक है। जिस साल को भी आपको मालूम करना है कि यह साधारण है या फिर लीप वर्ष है, उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह साल 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो साधारण वर्ष नहीं होगा, इसका मतलब लीप वर्ष होगा। और अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, कोई शेष बच जाता है, तो वह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। जैसे 2024 है, अब 2024 को चेक करो क्या ये लीप ईयर है या नहीं। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 पंजे 20 और 4 छिक्का 24, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेष इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो शेष मतलब 0। तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। तो जो पूरा पूरा कट जाता है 4 से वह लीप वर्ष होता है, और जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटता वह लीप वर्ष नहीं होता है। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पहला सवाल देखिए अब लीप वर्ष के ऊपर, इसकी प्रायिकता कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब इंग्लिश में भी दिया इन्होंने, लीप वर्ष ना हो। तो लीप वर्ष ना हो का मतलब क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में 53 रविवार है। अब बच्चे यहाँ देखेगा बस अधिवर्ष दिया है और 53 रविवार, तो आंसर लगा जाएगा जल्दबाजी में 2/7। आगे नहीं पड़ेगा कि अधिवर्ष के आगे ना भी लिख रहा, तो ये भी देखना आपको ना भी लिखा है इसमें। तो अधिवर्ष नहीं का मतलब क्या है, वो साधारण होगा। और साधारण का आंसर क्या लगाते हैं, हमेशा 1/7 लगाते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा 1/7 बन जाएगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। तो अधिवर्ष दिख गया आपको बस, और बाकी मत देखो, सोमवार है मंगल, बस अधिवर्ष दिखते ही 2/7 आंसर लगा के आ जाना। तो अधिवर्ष 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो जब एक पासा फेंका जाता है तो कौन कौन से सैंपल स्पेस आ सकते हैं इसमें, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 ये सब आ सकते हैं। अब उसने हमसे पूछा है 3 से छोटी एक विषम संख्या बताओ अगर आती है। तो 3 से छोटी विषम कौन कौन सी, भाई 3 से छोटी या तो 1 है या फिर 2 है। अब इसमें ये भी देखना विषम कौन सी है, तो इसमें 1 ही है केवल विषम, भाई 2 तो कम है। तो इसके जो आंसर बनेगा 1/6 बन जाएगा। नीचे हमेशा किसको रखते हैं, टोटल सैंपल स्पेस को। तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक ही बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अब बताओ इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या एक तो मेरी 2 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है, इतने तो आप अच्छे बच्चे हो कि अभाज्य और भाज्य में अंतर समझते हो। तो टोटल कितनी है, 3 नंबर है अभाज्य, और बटे में आ जाएगा 6 यानी 1/2। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर रहे होंगे।
अब नेक्स्ट सवाल है, एक पांचे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो सम संख्या कौन कौन सी है इसमें बताओ। एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, तो टोटल हो जाएंगे 3 और बटे में 6 यानी 1/2। तो सम की भी 1/2 है, और अगर पूछ लेता विषम तो विषम की भी 1/2 ही होती। अब स्टूडेंट एक पूछा जाता है इसमें योगफल, कि दो पांचों को एक साथ फेंका गया, कि बताओ दोनों पासों पर जो संख्याओं का योग आएगा ये आएगा, कि 10 आएगा, 9 आएगा या 6 की, तो कैसे बताओगे आप? तो इसकी बहुत साधारण सी ट्रिक है, इसको नोट करेंगे। पहले मैं ट्रिक समझाता हूं आपको 1 मिनट के अंदर। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने लिखी है दो पांचों पर योग बताने की ट्रिक। और ट्रिक क्या है ध्यान समझो। योग मतलब कि दो पांचे हैं, हमने दो पांचे फेंके, अब उन पर कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं भाई? 1 1 भी आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4, तो ऐसे ही 36 परिणाम आ सकते हैं टोटल। तो अब उनमें पूछेगा आपसे कि बताओ जो दोनों पांचे हैं उन पर जो संख्याएं आई, उन दोनों का योग 2 आ जाए, या दोनों का योग 3 आ जाए, या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, या 7 आ जाए, 8 9 10 11 या 12 आ जाए। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक से स्टार्ट क्यों नहीं किया भाई? योग करना है तो योग कम से कम कितना होगा भाई? अगर सबसे छोटी संख्या एक पांचे पर आती है और सबसे छोटी संख्या होती है एक, अगर एक पहले पांचे पर आती है तो मिनिमम दूसरे पांचे पर भी तो एक ही आ सकती है। उन दोनों का योग हमेशा क्या बैठेगा? 2 बैठेगा। तो इसका मतलब सबसे जो छोटा योग होगा पांचों पर हमेशा क्या होगा? 2 होगा, इससे छोटा योग हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो सबसे ज्यादा बड़ी से बड़ी क्या संख्या आ सकती है भाई दोनों पासों पर? या तो दोनों पासों पर 6 से आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो 6 से आ सकते हैं, दोनों का योग क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैक्सिमम योग तो हो जाएगा 12 और मिनिमम योग क्या हो जाएगा? 2। तो आपको क्या करना है, जब भी योग वाला सवाल आए अपनी रफ कॉपी पर पीछे जा करके 2 से स्टार्ट करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से लिख देंगे, और उनके सामने 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। और ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से समझो ट्रिक कैसे काम करेगी। तो अगर आपसे पूछे कि दो पांचों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त संख्याओं का योग 2 आए? तो प्राप्त संख्याओं का योग 2 आने का मतलब क्या हो जाएगा? परिणाम बनेंगे इसके एक, कि केवल एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें क्या बनेंगे भाई? देखो 2 आने की जो योग है केवल 1 1 ही तो हो सकता है अगर 2 आएगा, इसके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकती कंडीशन। तो इसमें परिणाम कितने बने? एक बना। इसी प्रकार अगर 12 पूछ ले कि योगफल 12 आए, तो योगफल 12 आएंगे मतलब जब 6 आएगा इस पर भी, तो इसकी भी केवल एक ही कंडीशन है, तो एक परिणाम बनेगा। अब अगर 3 पूछ ले योगफल 3 आए, तो योग कब 3 कब हो सकता है? अब एक पर एक आए, दूसरे पर 2 आए, और एक पर 2 आए, दूसरे पर एक आए, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो यानी परिणाम कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अगर योगफल 11 पूछ ले, योगफल 11 आए, तो योगफल 11 कब कब हो सकता है? पहले पे 5, दूसरे पे 6, और दूसरे पे 6 और पहले पर 6, दूसरे पे 5, ये कंडीशन। तो इसकी भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है, तो इसलिए दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर योगफल 4 आता है, तो योगफल 4 कब कब आएगा? एक तो जब 2 2 आएगा दोनों पे, 1 3 और 3 1, यही तो आएगा, है ना? इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती कंडीशन। अब योगफल 10 आने का क्या बनेगा? एक तो 5 5 बनेगा, एक 6 4 बन जाएगा, और एक इसका उल्टा 4 6 बन जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो देख लो इनके भी 3 ही नंबर आए और ये भी 3 ही नंबर आए। अब अगर योगफल 5 पूछ ले, तो योगफल 5 कब बनेगा? जब 1 4 हो और 1 4 1 हो, 1 2 3 हो और 1 3 2 हो, तो ये योगफल 5 बना देंगी। या अगर योगफल 9 आए, तो 9 आने के चांस कौन कौन से हैं भाई? या तो 4 5 हो, या फिर 5 4 हो, या फिर 1 6 3 हो, या फिर 1 हो 3 6। तो ये कंडीशन बनेगी किसकी? 9 आने की। तो ये भी टोटल देखो नंबर 4 है और ये भी टोटल नंबर 4 है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया परिणाम 4 आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर योगफल 6 है, तो 6 कब कब बनेंगे? जब एक पर 1 आ जाए और एक पर 5 आ जाए, या दूसरे पे 5 पहले पर 1, या फिर 3 3 आ जाए योगफल 6 बनाने के लिए, या एक और आ सकता है 2 4 और 4 2। ठीक है। अब योगफल 8 कब आएगा? जब क्या आएगा? 6 2 आएगा और 2 6 आएगा, एक 4 4 वाला बनेगा, और एक 3 5 वाला बनेगा, और एक 5 3 वाला बनेगा, आया ना? तो योगफल 8 आए या फिर योगफल 6 आए, तो दोनों के जो परिणाम बनेंगे वो बनेंगे 5। देख लीजिए जिन करके 5 ही बन रहे हैं। अगर योगफल 7 आता है तो उसके परिणाम बनेंगे 6। कौन कौन से भाई? योगफल 7 करने के लिए मुझे पहले पर 2 ले लो तो दूसरे पे 5 आएगा, पहले पे 5 है तो दूसरे पे 2 आएगा, एक पे 3 है तो दूसरे पे 4 आएगा, एक पे 4 है तो दूसरे पे 3 आएगा, एक पे 1 है तो दूसरे पे 6 आएगा, और एक पे 6 है तो दूसरे पर 1 आएगा। तो कितने हो जाएंगे बताओ?
1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिणाम आएंगे। तो अब आपको बार बार ये जो टोटल सैंपल स्पेस होता है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हम पहले जो है 1 से लेकर के 36 तक लिख लेंगे, अब देख लेंगे किन का योग 2 बैठ रहा है, किन का योग 3 बैठ रहा है। नहीं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल ट्रिक से काम करना है। अगर योगफल वो 2 पूछता है या फिर 12 पूछता है तो आप लगाओगे 1 और बटे में लगा दोगे 36, 1/36। अगर योगफल 3 पूछे या फिर 11 पूछे तो आंसर आएगा 2/36। अगर 4 पूछे या फिर 10 पूछे तो आंसर आएगा 3/36। अगर 5 पूछे या फिर 9 पूछे तो आएगा 4/36। अगर 6 पूछे या 8 पूछे तो आएगा 5/36। और अगर 7 पूछता है तो आएगा 6/36। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो इसको कॉपी पे नोट करना जरूर, क्योंकि बहुत फायदेमंद है। 10वीं में तो कामगार करेगी, आगे 11वीं और 12वीं में भी कामगार करेगी ये ट्रिक, ठीक है। उसके बाद आप हायर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी ये ट्रिक बहुत अच्छी काम करेगी आपकी। तो लिख लीजिएगा इस ट्रिक को। अब इसके सवाल करते हैं जो पूछा गया था। तो देखो स्टूडेंट, इसमें सवाल पूछा गया था आपके सामने ये कि दो 500 को एक साथ उछालने पर दोनों 500 पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 आने की क्या प्रायिकता है। तो 10 आने की क्या प्रायिकता बनेगी बताओ। योगफल 10 ये रहा, योगफल के अंदर जाओगे 10 देखोगे और 10 के सामने लिखा है 3, तो आंसर बनेगा 3/36। तो कितना देगा 1/12, ठीक है। अब देख लीजिए कितने आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब इसमें जो बक्से वाला नीले और गेंद वाला सवाल बहुत आसान होता है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा याद रखे निकाल लिया तो इसके नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। ध्यान समझो, एक बॉक्स है, इसके अंदर 6 नीले कंचे हैं और 4 सफेद हैं और 8 लाल कंचे हैं। अब इस बक्से में से हमने एक कंचा बाहर निकाल लिया। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नीले रंग का है। तो नीले रंग के टोटल कंचे हैं 6 और बटे टोटल कंचे हैं कितने, 6 4 10 8 18। तो आंसर लगाएंगे 1/3। आई बात समझ में। तो नीला आने की क्या प्रायिकता है, 6/18। अगर आपसे पूछ लेता बताओ निकाला गया कंचा सफेद है तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो सफेद कितने हैं 4, ऊपर रखोगे सफेद बटे टोटल कितने 18। ये 4/18 को काटेंगे यानी 2/9। ये किसकी है, सफेद की है। अगर आपसे पूछ लेता बताओ लाल आने की क्या प्रायिकता है, तो लाल आने की प्रायिकता देगी 8/18। तो बहुत सिंपल से सवाल होते हैं। तो अब फिलहाल इसका जो आंसर बन जाएगा 1/3 ये बन जाएगा। इसी टाइप का एक और सवाल दिया गया है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद याद रखे निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल गेंद कितनी है लाल, तो लाल गेंद है 3, तो 3 तो रखो ऊपर और बटे टोटल गेंद है कितनी, 3 लाल 5 काले यानी 8 टोटल गेंद है। तो आंसर बन गया 3/8। तो नेक्स्ट सवाल है इसी के जैसा, इसको आपसे खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब एक आता है जन्मदिन वाला सवाल कि दो मित्र हैं कि दो मित्र किसी साल में जन्मे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आ जाए। तो ये जो बर्थडे वाला सवाल होता है बहुत सिंपल सा होता है। पहले बस ये देखना होता है आपको कि जो साल है जिस साल में वो जन्म रहे हैं वो लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है या फिर अधिवर्ष है। तो अगर लीप ईयर हुआ, ध्यान समझ देना, अगर लीप ईयर होगा तो आंसर क्या लगाएंगे 1/366। और अगर साधारण वर्ष होगा तो आंसर लगाएंगे 1/365, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और क्योंकि एक दिन जन्मे होंगे दोनों तो एक ऊपर आ जाएगा। तो इसमें अब सवाल है दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, तो अब पहले तो ये चेक करो 2020 कैसा वर्ष है। इसको 4 से काट के देखो, क्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है तो आंसर क्या लगाएंगे 1/366। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। एक और सवाल है इसमें, किसी थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से 40 तक संख्याएं अंकित हैं, यानी एक थैले में कुछ टिकट हैं जिन पर 1 से लेकर 40 तक नंबर लिखे गए हैं। अब इसमें से हमने एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाल लिया, तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया टिकट है उस पर एक ऐसी संख्या लिखी है जो 5 का गुणज है। यही तो सवाल ने बोला है 5 का गुणज हो, तो 5 के गुणज 1 से लेकर 40 तक की संख्या लिखी है भाई टोटल 1 2 3 4 5 और डॉट 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 40। तो मुझे बताओ इनमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के गुणज हैं। गुणज मतलब 5 से कटने वाले नंबर। तो एक तो 5 होगा,
एक क्या देगा, 10 होगा, एक 15 होगा, एक 20 होगा, एक 25 होगा, एक 30 होगा, एक 35 होगा और एक 40 होगा। यानी टोटल कितना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर 8 है और बटे टिकट है कितने, 40। तो 8 बटे 40, इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 ढाई 40 और 2 पंजे 10। तो 1/5 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम टिकटों वाले सवाल को भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब आते हैं इसमें अति लघु टाइप के सवाल। ये तो मैं आपको ओरली करवा रहा था डायरेक्ट, कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो ऐसे ही करना है ओरली। लेकिन अगर लिखने वाले सवाल आ गए जैसे अति लघु या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो आपको थोड़ा सा तरीके से लिखना होगा सवाल को। बाकी सब ऐसे ही होंगे, मेथड थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो देखिए सवाल नंबर 1, एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं इसका आंसर तो क्या बताओगे। एक साधारण पासा है, उसको एक बार फेंका है, तो एक बार फेंका है तो सैंपल स्पेस बने 6। अब उसमें 3 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो 3 से बड़ी कौन कौन सी होगी, 4 5 6। तो 3 संख्या होंगी ऐसी जो 3 से बड़ी है, तो 3/6 आंसर, यानी 1/2। तो आंसर है इसका 1/2 आएगा। लेकिन बस आपको क्या होगा, थोड़ा सा लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे मैं समझाऊंगा आपको, पहले इसको नोट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आपको कैसे लिखना है थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, एक साधारण पासे को एक बार फेंका जाता है 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो लिखेंगे सोल्यूशन। जब एक पासे को फेंका जाता है एक बार फेंका जाता है, तब कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं, लिखेंगे 6। अब इसने बोला 3 से बड़ी संख्या आना, 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होंगी। तो अतः अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल का मतलब होता है सवाल के अनुसार जो परिणाम होंगे। तो सवाल के अनुसार 3 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितने हो जाएगी, 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अब लिखेंगे आता है प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। शुरुआत में मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में आ जाएंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6। 3/6 मतलब 1/2, इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई माइकल लाल ने जो आपका 1 नंबर भी काट दे। तो प्रायिकता वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, इनको आप जरूर से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 35 से एक चुनी गई संख्या 7 का गुणज है। यानी कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर 35 तक के नंबरों में से एक नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है वो 7 का मल्टीपल हो। तो 7 का मल्टीपल यानी या तो 7 हो या 14 हो या 21 हो या फिर 28 हो या 35 हो। तो लिखेंगे सबसे पहले कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई, 35 है। 1 से लेकर 35 तक में कुछ भी नंबर आ सकता है, तो कुल संभव परिणाम तो हो गए 35। लेकिन अनुकूल परिणाम या 7 की गुणज संख्याएं, तो 7 की गुणज कौन कौन से, 7 14 21 28 और 35। तो टोटल जो हो जाएंगे, अतः कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। अतः प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे फिर से कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 5 और बटे कुल परिणामों की संख्या है 35। तो कितना जाएगा, 1/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके सामने। अब इसमें लघु क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन जो आपके अति लघु है इसी टाइप के बन सकते हैं। लघु क्वेश्चन देखिए, लघु यानी 4 नंबर में आता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इस चैप्टर से कितने नंबर का बनता है, 5 नंबर का मैक्सिमम बनता है, या तो 4 का आएगा या फिर आएगा तो आएगा 5 का आएगा।
4 का मतलब इसमें से जो आता है हमेशा लघु ही आता है 4 नंबर का। अगर आपका नसीब हुआ तो 1 नंबर का बहुविकल्प भी रखा हुआ मिल जाता है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। मैक्सिमम इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही रेयर केस है जो इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। तो लॉन्ग इससे कभी नहीं बनता, इससे केवल एक तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु क्वेश्चन बनता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यानी बहुविकल्प बनता है। तो आपको पकड़ किससे मजबूत करनी है, आपकी लघु क्वेश्चनों पर पकड़ मजबूत करनी है। तो पहला लघु क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान समझो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, और नंबर 2 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो लिखेंगे अतः कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। अब उसने पूछा है नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी होती है बताओ? 1 से लेकर 6 तक में एक तो 2 होती है, एक 3 होती है और एक 5 होती है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3, अतः प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा 1/2 पहले का। अब दूसरा नंबर, दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो कौन कौन सी होती है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या बताओ? एक तो 4 और 3 होती है, एक 4 होती है और एक 5 होती है। ये 2 और 6 के मध्य आती है। अतः ये लिखेंगे कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, अतः प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल है 3 और कुल संभव है 6, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और देख लो कुछ नहीं है, 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 सफेद हो, तो नंबर 3 लाल या सफेद है, नंबर 4 हरा नहीं है। तो इसको कराता हूं, पहले इसको नोट करें। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। जितने कंचे दिए हैं सबसे पहले लिखेंगे लाल कंचे बराबर लाल कंचों की संख्या। कितने हैं लाल कंचे 5। लिखेंगे सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या बराबर है 8 और हरे कंचों की संख्या बराबर है 4। तो लिखेंगे अतः कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम का मतलब कि टोटल कंचों की संख्या लिख देंगे 5 8 13 4 17। तो अब नंबर 1 लिखेंगे, निकाला गया कंचा लाल है, लाल है, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो लाल होने के कितने अनुकूल परिणाम है, तो लाल टोटल 5 है, तो लिखेंगे 5। अतः प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे संभव परिणाम, तो 5/17। एक आंसर तो ये बना। नंबर 2, इसने बोला है कि सफेद है, तो सफेद होने की क्या प्रायिकता बनेगी, सफेद है, तो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे इसके सफेद के, तो टोटल जितने सफेद है उन्हें ऊपर रखेंगे, अनुकूल हो जाएंगे इसके 8। अतः प्रायिकता बराबर 8/17। तीसरा है लाल या सफेद है, लाल या सफेद है, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो लाल होना चाहिए या सफेद होना चाहिए, तो लाल और सफेद दोनों की संख्या लिख लेंगे 5 और 8 13। तो लिखेंगे अतः प्रायिकता बराबर 13/17। इस तरीके से लिखेंगे और नंबर 4 जिसका हो जाएगा, नंबर 4 इसने पूछा है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है का मतलब अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं अगर हरा नहीं है तो अगर हरा नहीं है तो बाकी लाल सफेद तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो हरा नहीं है तो लाल या सफेद हो सकता है, 5 और 8 13। तो लिखेंगे अतः अनुकूल, हाँ ठीक है, अतः प्रायिकता बराबर
तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 13/17। तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा 13/17। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब आते हैं आपके ताश की गड्डी वाले सवाल कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन कि कुल संभव परिणाम कि हम जानते हैं कि 52 ताश की गड्डी में बादशाह की संख्या बराबर के बादशाह के पत्ते कितने होते हैं। 52 ताश की गड्डी में बादशाह के पत्ते टोटल 4 बादशाह होते नहीं होते हैं भाई। एक हुकुम का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह, एक पान का, एक लाल का, तो 4 बादशाह होते हैं। अब नंबर 1 सवाल उसने पूछा है तो बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो बादशाह होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो बादशाह होगा, अतः अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब टोटल बादशाह के पत्ते हैं 4 और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे। कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम 52 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है। अतः प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 4/52 और 4 से काटेंगे तो 1/13। नंबर 2 इसने पूछा है बादशाह नहीं है, तो बादशाह नहीं होगा। तो बादशाह नहीं होगा तो बाकी तो पत्ते हो सकते हैं भाई। 48 टोटल कितने हैं 52 पत्ते हैं और 52 में से अगर 4 बादशाह हटा देंगे तो कितने बचेंगे 48 बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर 48। अतः प्रायिकता बराबर 48/52 और इनके किस काट लेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 13 चौका 52 यानी 12/13। इस क्वेश्चन के क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ताश के 5 पत्तों ईद का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। इनमें से एक ही पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। नंबर 2, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना, पहले इसको नोट करो। तो स्टूडेंट इस सवाल में जो है ध्यान समझना, 52 पत्ते नहीं लेने आपको, ध्यान समझना। सवाल ने दिया है तो आपके 5 पत्ते लेने हैं। कौन कौन से, एक तो ईंट का दहला, ईंट का दहले का मतलब है 10 नंबर का पत्ता, और गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते को लेना है और 5 पत्तों की गड्डी बना दी। इन्हीं 5 पत्तों को उलट पलट के एक फेंटा जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया पत्ता वो बेगम हो। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। तो लिखेंगे दिए हैं, ये दिए हैं पत्ते कौन से हैं, ईंट का दहला, ईंट का दहला, और एक कौन सा है गुलाम, एक है बादशाह, एक है बेगम और एक है इक्का। तो ये पत्ते दिए गए हैं। अतः कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बनेंगे आपके 5। तो इन 5 पत्ते में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है। अब नंबर 1, जो निकाला गया पत्ता है वह बेगम होने की प्रायिकता लिखेंगे, निकाला गए पत्ते की, निकाले गए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। तो बताओ टोटल पत्ते कितने हैं 5। अब इन 5 पत्तों में से बेगम के पत्ते कितने हैं। तो बेगम का पत्ता केवल एक ही है, तो 1/5 इसका आंसर बन जाएगा। नंबर 2, अगर नंबर 2 में बोला है यदि बेगम निकल आती है तो निकल गई बेगम। तो अब अगर बेगम निकल आई तो उसे अलग रख देंगे। तो इन 5 पत्तों में से अगर बेगम का पत्ता निकल गया है तो उसको अलग रख दो। तो अब कुल शेष पत्ते कितने बचे, तो लिखेंगे शेष पत्ते बराबर, शेष पत्ते बचे 4। तो अतः कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम बचे 4, क्योंकि एक बेगम का पत्ता जो है हमने निकाल लिया।
अब आगे उसने बोला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो। अब इसमें से एक दूसरा पत्ता निकालेंगे, बेगम हट गई इसमें से, तो अगर एक पत्ता निकालेंगे उसकी क्या प्रायिकता है इक्का हो, तो इक्के कितने 4, तो लिखेंगे नंबर ए, निकाले गए पत्ते के, निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के कितना है 1 और टोटल पत्ते हैं 4, तो 1/4 आंसर नंबर बी। अब आगे बोला इसने एक बेगम है, अब बताओ बेगम क्या इसमें से निकल सकती है, भाई बेगम तो हमने पहले निकाल ली, अब दूसरा पत्ता बेगम थोड़ी ना हो सकता है, तो लिखेंगे निकाले गए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता, तो बेगम तो है ही नहीं, 0 है बटे 4, तो आंसर क्या बनेगा 0। ये एक असंभव घटना हो गई, जब हमने बेगम पहले निकाल ली तो अब दूसरा पत्ता कैसे बेगम हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इसकी घटना, इसकी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 0। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है इस बार, ध्यान से समझ लेना इस सवाल को। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला जो चुना गया अक्षर वह व्यंजक है। व्यंजक मतलब कॉन्सोनेंट। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों में से हमने कोई भी एक अक्षर चुन लिया, तो अब इसकी पूछ लेगा प्रायिकता बताओ क्या है, इसकी क्या प्रायिकता की जो स्वर हो या फिर इसकी प्रायिकता व्यंजन हो। तो अगर स्वर पूछेगा तो स्वर कितने हैं 5 और टोटल है 26 अक्षर, तो आंसर बनेगा 5/26। अब पूछ ले इसमें व्यंजक, तो व्यंजक कितने होते हैं 21 और 21/26, तो इसका जो आंसर बनेगा 21/26 होगा, इसको खुद से कर लेना। एक नेक्स्ट सवाल दिया गया है 0 और 100 के बीच एक पूर्णांक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 7 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य नहीं है। तो सेम सवाल मैंने इसके जैसा कराया हुआ है टिकट वाला, इसको देख लेना खुद से कर लेना। नेक्स्ट है इसमें ध्यान समझो, थैले वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीले गेंदे हैं, यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसलिए मैं कराता हूँ इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे पहले इसको। देखिए स्टूडेंट सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल ने दिया है 5 नीली गेंदे हैं और कुछ 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंद है, तो कुछ का मतलब क्या होता है एक्स मान लेंगे इसको, तो लिखेंगे लाल गेंद बराबर, लाल गेंद है 5 और माना नीली गेंद बराबर, माना नीली गेंद बराबर हमने मान ली x, तो कुल गेंद कितनी होगी बताओ, तो कुल गेंद हो जाएंगे आपकी 5 + x, और ये अगर कुल गेंद है तो इन्हीं को बोलेंगे हम कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 5 + x। अब प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न के अनुसार है उसने क्या बोला, प्रश्न के अनुसार बोला कि यदि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर है 2 गुना लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता अगर मैं पूछूं तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आप बताओगे सर नीली गेंद को ऊपर रख दो, तो नीली गेंद है कितनी वास्तव में x, और टोटल गेंद नीचे रख दो, तो टोटल है 5 + x, तो ये तो आएगी इसकी प्रायिकता आया ना, 2 गुना एज इट इज लिखेंगे। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे बताओगे, तो लाल गेंद की संख्या तो ऊपर रखेंगे और टोटल गेंद है कितनी 5 + x। ठीक है, अब ध्यान समझो 5 + x पे 5 + x कट गया, तो x बराबर आ जाएगा 5 × 2 = 10, और देख सकते हो 4 नंबर में सवाल पूछा गया था, कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए कह रहा हूं बार बार प्रायिकता के सवाल को छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं आना, एक एक सवाल प्रायिकता करके आना है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो यही सवाल थे इसमें, और कोई सवाल आपको नहीं करने। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मेरा हौसला बुलंद होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और तभी मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए तत्पर होता हूँ। तो इसलिए मुझे लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें, और बता भी दिया करें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर ऐसे ही गड्डी चल रही है, तो मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट कुछ मुझसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो देखते हैं आप कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए।